हेलो गाइस, मैं आज तुम्हें मेरे 7th स्टैंडर्ड के कहानी के बारे में बताऊंगी जिसने एक छोटी सी बच्ची की लाइफ बदल के रख दी थी। मेरा पहला बॉयफ्रेंड। हाँ, इन 7th स्टैंडर्ड आई डू हैव अ बॉयफ्रेंड। ओके, बट एट वॉट कॉस्ट? वन डेरी मिल्क सिल्क। वो सीन ऐसा था, मैं ट्यूशन जाती थी, मेरी ट्यूशन होती थी आफ्टरनून में। तो मैं संडे को ट्यूशन गई थी मॉर्निंग, एंड वहाँ पे एक लड़का था सेम क्लास में। एंड हम दोनों रोज वॉकिंग कर, मतलब सैटरडे संडे जब हमारा क्लास छूटता था तो हमारा घर का रास्ता एक ही था, सब सिर्फ एंड में जाके तो उसने मुझे बोला, हे श्रद्धा, मुझे आपको पता, हे श्रद्धा तुझे पता है मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बोला कौन है भाई? उसने बोला कल बताऊंगा। आई से ओके। तो कल का दिन आया, एज यूजुअल मैं भूल गई उसको पूछना, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम, और मुझे पता ही नहीं था ये बात किस बारे में कर रहा है। तब घर वालों ने मुझसे बात नहीं की, तब तक मैंने बात भी नहीं की उनसे। तो एटीट्यूड तो मेरे में पैदाइशी है, मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती तो मैं रोने लग जाती थी। और इसको पूछूं मैं झिंगुर को कि भाई कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? सॉरी, उसको झुंगुर नहीं बोल सकती, क्योंकि एक टाइम पे वो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। उसने वो पदवी हासिल की है, उसके लिए मान सम्मान होना तो ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने ऐसा प्रपोज किया था ना मुझे, मैं लिटरली बोलती हूँ, मैं कितना भी उस पर जोक्स मारूँ, कितना भी कुछ भी करूँ, बट मैं आज भी उस प्रपोज को याद करके ब्लश करती हूँ। मैं आज भी उस प्रपोज को देख के मैं सोचती हूँ, यार कितना सही बंदा था यार, लेकिन गलत टाइमिंग पे मिला था। लिटरली इतना बेस्ट प्रपोजल उसने मुझे किया है जो आज तक मैंने नहीं सुना। लोग पूछते यू विल बी, अरे एफर्ट लो भाई, ज़रा सीखो एक बच्चे से, ये कहानी मैं उसी लिए बना रही हूँ। तो उसने क्या किया, मैंने बोला ठीक है दे दो। उसने बोला मैंने सब क्लास को गिफ्ट बांटे। मैंने बोला भाई तू सेंटा क्लॉज क्यों बनना है, दिसंबर का महीना चल रहा है क्या, और तुझे क्या दिलचस्पी आई है हम जैसे लोगों को गिफ्ट बांटने में, हम जैसे लोगों। ही वॉज लाइक कि नहीं यार, मैं सबको बांट रहा हूँ तो मुझे तुझे भी गिफ्ट देना है। तो मैंने बोला ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू फेस उधर कर ले और आंखें बंद कर ले। मैंने बोला यार एक गिफ्ट के लिए इतने, बट फिर सोचा गिफ्ट कोई मिस्टीरियस हुआ तो, कुछ अच्छा हुआ तो मैं ओके ओके डाल दो। तो उसने गिफ्ट डाला, और उसने डालते वक्त ये बोला, थैंक गॉड उसने ये बोला, अगर वो ये नहीं बोलता तो 4 चमाटे ऐसे मेरे गाल पे पड़ते कि एक गाल सड़ा हुआ टमाटर और एक गाल लाल लाल टमाटर दिखता। तो मुझे टाइम पे वो गाना भी याद नहीं आता कि हाय टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार, क्योंकि गाना नहीं था ना उस टाइम। तो मैं क्या बोलती, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, नहीं बोल सकती थी ना, क्योंकि लेटर ही ऐसा था। जब मैंने घर जाके खोला लेटर, क्या रईसी थी भाई उसके प्यार में, क्या अमीरी। जो टाइम पे प्रोजेक्ट पेपर 1 रुपये में एक मिलता था, वो बंदे ने 1 रुपये वाला लेवेंडर कलर का लिटिल लिटिल फ्लावर जिसको आउटसाइड में है उसका आई लव यू श्रद्धा बोल के मुझे लेटर दिया था। दिस इज़ द बेस्ट प्रपोजल एवर। मैंने ऐसा प्रपोज किसी को करते नहीं देखा, ना किसी ने किसी को किया होगा। आजकल लोग डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके प्रपोज करते हैं उनकी बट ये रईसी, ये मेरे में जो एक 7 क्लास के बच्चा उसकी गर्लफ्रेंड के लिए इतने एफर्ट ले रहा था, उतने एफर्ट तो मैंने ज़िंदगी में खुद के लिए नहीं लिए होंगे। लेटर, उसके साथ एक डेयरी मिल्क सिल्क, मतलब बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो ऐसे चला, तो मैं घर गई, मैंने खोला क्योंकि उसने बोला था अकेले में खोला, लेटर को रोल किया, बाजू में रख दिया। अभी इसका जवाब भी देना होता है ये भी मुझे नहीं पता था। तो कैडबरी बिडबरी खाई। तो हम तो सिर्फ संडे सैटरडे को मिलते थे, क्योंकि वो आफ्टरनून शिफ्ट स्कूल जाता था, मैं मॉर्निंग जाती थी, तो हमारे ट्यूशन के टाइमिंग्स भी अलग थे। तो अगले वीक में हम मिले, और ही वॉज लाइक अरे तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला हाँ पूछ ना, कौन सा सवाल चाहिए तुझे, किसका आंसर चाहिए, क्योंकि मैं ब्रेव स्टूडेंट थी, सारे आंसर रट के जाती थी मैं, रट के सारे क्लास की बैंड बजाने की। हाँ पूछना कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा सवाल का जवाब चाहिए तुझे, पूछ कौन सा चाहिए। लाइक तूने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी। मैंने बोला वो तो मैंने फेंक दी।
तूने फेंक दी? मैंने बोला हाँ मैंने फेंक दी। क्यों? अरे पागल, मैंने तुझे आई लव यू बोला था, मैंने तुझे प्रपोज। मैंने बोला हाँ तो तूने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला क्या जवाब देना है? उसने बोला तुझे मैं पसंद हूँ तो हाँ बोल, तुझे मैं नहीं पसंद तो मत बोल। मैंने बोला तू मुझे पसंद है। अभी उस टाइम नहीं पता था ना कि मैं बोलूँ उसको कि तू मुझे एज अ फ्रेंड पसंद है। मैंने बोला हाँ मुझे पसंद है, तो मैं हाँ समझो। मैंने बोला हाँ समझ ले, तो वो हाँ समझ गया। एवरी सैटरडे संडे वो मुझे कैडबरी, डेयरी मिल्क का छोटा चॉकलेट, मेलोडी का चॉकलेट, रसमलाई का जो रसमलाई नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे आते पेड़े जैसा, वो चॉकलेट देता गया और मैं मज़े लेते गई। मैं सोचा यार सिर्फ हाँ बोलने से इतना कुछ मिलता है। तो ऐसे चला। फिर नॉर्मली मतलब सबको पता चल गया कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट मुझे ही नहीं पता चला कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कि हाँ बोलने से मैं उसके, वो मुझे नहीं समझ में आया, बट बॉयज़ को पता चला और सब क्लास में टीज कर रहे इसका और उसका, इसका और उसका। बट मुझे क्या करना था? मुझे तो अपने कमीशन से मतलब था। सिर्फ हाँ बोल के जो मैंने किया, मेरी को चॉकलेट, कैडबरीज, लेटर्स क्या नहीं दिया उस बंदे ने मुझे। एक छोटा सा वो जो ऐसे डॉल घूमती है नीचे से, वो भी दिया। और क्या चाहिए था मुझे वो टाइम पे? बस हो गए इतने एफर्ट्स मेरे लिए। तो ये सब चला सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ्स शायद, बट आई रियली टेल यू दैट वॉज द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। मैं उस दिनों को हमेशा मिस करती हूँ, और क्यों ना करूँ, आखिर वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। भले उस टाइम मुझे समझ नहीं थी और उसे भी समझ नहीं थी, बट उसने जो एफ़र्ट्स लिए थे रिलेशन में, शायद ही कोई आज भी लेता होगा, और शायद ही किसी ने किसी के लिए इतना किया होगा। बट दैट टाइम आई like don't understand anything na, so it's okay, that happen and time flies very fastly, so we have to move, right? And now we move on. He move on his life, I move on my life. So one day what happened कि मैं क्लास को ही नहीं गई 1 वीक, 1 वीक 2 वीक शायद। और हम बेसिकली सैटरडे संडे मिलते, तो हम नहीं मिल पाए। तो उसे लगने लगा कि मैं सिर्फ सैटरडे और संडे ही नहीं आती हूँ ट्यूशन में। तो उसने स्कूल एक दिन छुट्टी मारी और आफ्टरनून की शिफ्ट में ट्यूशन आ गए। बट उसको मैं वहाँ पे भी नहीं दिखी, तो उसको लगा कहीं मेरा और उसका भांडा घर पे फूट तो नहीं गया, तो वो डर गया। तो मेरी एक फ्रेंड थी सुनैना, हमारे साथी थी, उसने उसको लेटर दिया कि श्रद्धा अगर तू मुझे मिली नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। आई मीन 7th क्लास का बच्चा एक लड़की के प्यार में सुसाइड कर लिया। अगर ये न्यूज़ आ जाएगी तो लोग क्या करेंगे? करेंगे, चूतिए। एंड देन थैंक गॉड टू द गॉड, उसके पेरेंट्स ने वो लंबा सा लेटर पढ़ लिया, और इसने वो लेटर अपने खून से लिखा था। पता नहीं कौन सी उंगली काटी थी या मच्छर मार मार के निकलवाया था ये खून, बट लेटर तो खून से लिखा था। एंड एज अ पेरेंट उन्होंने उसको राइट तरीके से पनिश किया, हॉस्टल भेज दिया उसको, और इस सज़ा के लिए वो खुद गुनहगार है। और मैं क्या, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई माइंड माई बिजनेस। एंड उसके पेरेंट्स ने उसको हॉस्टल भेज दिया। तो हम बस एक दिन मिले लास्ट टाइम, वो जो ट्यूशन में आया, तो उसने बोला श्रद्धा मेरे अलावा तू किसी को डेट मत करना, मेरे अलावा तू किसी को बॉयफ्रेंड मत करना, मैं तेरा ही हूँ, तू मेरी। आई वाज ओके, हम तो एक दूसरे के ही है, ओके। और वो चला गया हॉस्टल। अभी वो हॉस्टल गया, मैंने पढ़ाई की, 12th के बाद मेरी शादी हो गई। वो मुझे आज तक नहीं मिला, ना मैंने आज तक उसका फेस देखा, बट उसका नंबर है मेरे पास, उसके एक दोस्त ने मुझे दिया। तो मैंने ऐसे ही उसको एक दिन कॉल किया है, हाय सुमित, हाउस गोइंग, लाइक। उसने बोला अरे श्रद्धा तेरा कॉल आ गया, कैसी है तू, कब मिल रही है? तो हम रीडेटिंग करते हैं। रीडेटिंग विथ वन किड दैट आई हैव? नो 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 नो,
यू कान टीच हिम कि बेटे 7th स्टैंडर्ड में तुम्हें डेटिंग भी करनी होती है। एक तो मेरा बेटा पहले ही पढ़ाई नहीं करता और शायद तुम्हारी वजह से और पढ़ाई नहीं करेगा। So that day I say him, okay, we meet tomorrow, and I say him bye bye and block his number, block his WhatsApp, and move to my life. So thank you for watching.